नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है जब आप ध्यान करते हैं तो झींगुर की आवाज़ या सन्नाटे की आवाज़ या सीटी की आवाज़ या शंख की आवाज़, वीणा की आवाज़, इस तरह की कई आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं। और जैसे वो आवाज़ें चल रही होती हैं तो उन आवाज़ों के साथ आप उस ओमकार की आवाज़ तक कैसे पहुँचेंगे, उस विषय में आज हम पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी साधक कई समय से ध्यान कर रहे हैं। कोई किसी स्थिति पे पहुंचा है, किसी को एक आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी को कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, किसी को 3-4 दे रही हैं। तो वो किस आवाज़ को कैसे सुने और कैसे ओम तक पहुँचे। दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों, जैसे जैसे साधक ध्यान करना शुरू करता है, बैठता है, तो ध्यान साधना में उसकी ऊर्जा धीरे धीरे सिमटनी शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे सारी ऊर्जा सिमटते सिमटते उसका शरीर खाली होने लगता है और ऊर्जा का पूरा स्रोत आपके आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है। मीन्स आपके पैरों के से ऊर्जा, आपके पीठ पेट से, हाथों से जो भी सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं ये सारी एकत्रित होने लगती हैं। और जैसे जैसे वो एकत्रित होनी शुरू हो जाएंगी, आपके पैर सुन्न हो जाएंगे, हाथ सुन्न हो जाएंगे, पेट सुन्न हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा सिर्फ आपका फेस ही रह गया है, आज्ञा चक्र ही रह गया है, बाकी सब कुछ खत्म सा लगेगा आपको। तो इस तरह का अनुभव होना शुरू होता है। और फिर जब ऊर्जा सिमट कर एक जगह पहुंच जाती है, तब वहीं आज्ञा चक्र पे आपको कुछ आवाज़ें सुननी शुरू हो जाती हैं। कई लोग व्यक्ति बताते हैं कि लेफ्ट साइड से आवाज़ सुनाई देती है, किसी को राइट कान से सुनाई देती है, लेकिन ये आवाज़ ना तो दाईं कान से आती है ना बाईं कान से, ये आपके आज्ञा चक्र से आवाज़ आती है। तो इस आवाज़ को गहराई से, जब पूरे ध्यान से जब आप सुनेंगे, तभी आपको ये सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। अब इस नाद को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नाद आपको सुनाई दे रहा है। अब नाद को कई व्यक्ति अलग अलग चीज़ों से भी जानते हैं। जैसे कोई नाद कहता है, कोई अनहद नाद कहता है, तो कोई यूनिवर्स की वाइब्रेशन कहता है, तो कोई उसे शब्द धुन कहता है। सभी अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन इसका एक ही ये अनहद नाद होता है, लेकिन अलग अलग सभी ने नाम अलग अलग बता दिए हैं। इसलिए आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं भी नाद क्या है, अनहद नाद क्या है, यूनिवर्स की वाइब्रेशन क्या है, शब्द धुन क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं। तो जो साधक है उसको जो आवाज़ पहले शुरू में सुनाई देती है, ज़्यादातर साधकों को सन्नाटे की आवाज़ सुनाई देती है, या झींगुर की आवाज़ सुनाई देती है, या सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, या शंख की आवाज़ सुनाई देती है, या वीणा की आवाज़ सुनाई देती है, या बंसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, मृदंग की आवाज़ सुनाई देती है। इस तरह से साधकों को कोई ना कोई शुरुआत में एक आवाज़ या एक से ज़्यादा आवाज़ भी सुनाई देती है। तो ये ठीक होता है, जो भी आवाज़ सुनाई दे शुरू में सब वो ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जो नाद के अलग अलग जो आवाज़ें हैं वो आपको सुननी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी अवस्था आगे की ओर बढ़ेगी, उसी अनुसार आपको अलग अलग नाद सुनाई देने शुरू हो जाएंगे। तो शुरू में जब आप ध्यान साधना शुरू करते हैं तो आपके जो सातों चक्र है उसमें से ही कोई ना कोई वाइब्रेशन, मीन्स वो जो आवाज़ है अनहद नाद की वहीं से निकलती है। वो आपके किसी ही भी चक्र से वो वाइब्रेशन, वो आवाज़ आपको सुनाई देगी। आपने उसी आवाज़ को फॉलो करते रहना है। एक आवाज़ को पकड़ लें और उसको आप जब पीछे उसको फॉलो करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, वही आवाज़ आपको अनहद नाद के लास्ट पॉइंट तक पहुंचा देगा। क्योंकि यही नाद ही एक सहारा होता है जिसके ज़रिए आप आज्ञा चक्र में प्रवेश करते हैं। तो कई साधकों को प्रश्न था कि उन्हें 2 या 3 आवाज़ें ध्यान में सुनाई देती हैं, तो उनमें से कौन सी अनहद नाद को वो सुने, 3-4 को सुने, भ्रमित होते रहते हैं। तो वो भी आज हमको बताएंगे, वो 3-4 धुनों में से आपने कौन सी सुननी है। तो उस अवस्था में साधक जब तक अंदर से शांत नहीं होगा
तब तक उसे अनहद नाद सुनाई नहीं देगा। और कई साधक कई सालों से ध्यान कर रहे हैं पर उन्हें अनहद नाद अभी तक सुनाई नहीं दे रहा है, या उन्हें एक ही आवाज सुनाई दे रही है। अब साधक इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। 2, 3 या 4 आवाजें साधक को अनहद नाद की सुनाई देती हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि कैसे इस आवाज को कैसे वो सुने और कैसे उस ओम ध्वनि तक, उस निराकार तक, कैसे अनहद नाद के आखिरी पड़ाव तक पहुंच पाए सुनने में। तो उसके लिए साधक परेशान ना हो उसका भी उत्तर हम साथ में ही आपको बता देते हैं। आपने क्या करना है, पूरे ध्यान से शांत होकर आवाज को सुनना है। जो भी आपको 2-3 आवाजें आ रही हैं उसमें से जो भी आपको आवाज आ रही है आपने आज्ञा चक्र से सुनना है। इन आवाजों को, सीटी की आवाज, झिंगुर की आवाज, शंख की आवाज, वीणा की आवाज, जो भी आपको सुनाई देती है उसे ध्यान से अपने आज्ञा चक्र पे सुनना है। अपने जो भी आवाजें अगर 2 या 2 से 3 भी आ रही हैं तो सबसे तेज आवाज को पहले पहचाने कौन सी उन तीनों में से सबसे तेज आवाज है। जिसकी आवाज उन सभी में से 3-4 आवाजों में से ज़्यादा होगी उसी आवाज को आपने उसका पीछा करना है, मीन्स उसे ही आपने फॉलो करना है। वही ऊर्जा, वही वाइब्रेशन आपको आगे का सफ़र तय करवाएगी। तो जब भी वैसे ही आप उस ऊर्जा को, उस वाइब्रेशन को, उस आवाज़ को जब आप पीछा करोगे, उसे फॉलो करोगे तो आपके भीतर भी कुछ झटके से लगेंगे। मीन्स आप अपने शरीर में उस ऊर्जा को महसूस करोगे, कभी पैरों पे, हाथों पे, पीठ पे, माथे पे, ऐसे आवाज़ को, उस ऊर्जा को आप महसूस करोगे। तो समझ लें जो ऊर्जा आपने सिलेक्ट की है, जो आवाज़ आपने सिलेक्ट की है तेज वाली, वो ऊर्जा आपने सही सिलेक्ट की है। तब आप उसी आवाज़ को आप फॉलो करते रहें, वो आपको खुद ही आगे मार्गदर्शन करती चलेगी। उदाहरण के लिए आप आवाज़ को कैसे पहचानेंगे? अगर आप देखते हो आपके घर में मान लो 4-5 व्यक्ति आकर बैठे हुए हैं, अलग अलग कमरे में बैठे हुए हैं। मान लो एक कमरा आपके भाई का है, एक आपके बहन का है, एक आपके किसी रिश्तेदार का है। ऐसे अलग अलग कमरों में अलग अलग व्यक्ति बैठे हैं। आपको सेंटर पॉइंट में बिठा दिया जाए और सभी अपने अपने कमरों में बातें कर रहे हैं, तो आपने ये पहचानना है, ये सुनना है कौन से कमरे से ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो आप इसी तरह ही अनहद नाद को भी सिलेक्ट करोगे भी, जैसे आपको 3-4 आवाज़ें आ रही हैं उनमें से कौन सी आवाज़ सबसे तेज़ है। जब आप उसे सिलेक्ट कर लोगे, इसी तरह जैसे अपने घर की आवाज़ को आपने सिलेक्ट किया वैसे ही उस आवाज़ को भी आप सिलेक्ट करोगे। अगर आपने गलत आवाज़ सिलेक्ट कर ली होगी तो आपके शरीर में जो वाइब्रेशन है वो महसूस नहीं होंगे। तो समझ लेना आपने गलत अपने अनहद नाद को चुन लिया है। आपने फिर दूसरे को पिक करना है, जिसकी आवाज़ तेज़ है उसे पहचानो और फिर उसे फॉलो करो। तो ऐसे कभी कभी क्या होगा, जब आपको कंफर्म हो जाए कि इससे आपकी वाइब्रेशन, आपके शरीर में कोई कंपन पैदा हुई है, तो समझ लें आपकी सिलेक्शन ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसी एक आवाज़ से ही आप उस परम सत्ता तक, उस निराकार तक, आप अनहद नाद तक आप पहुंच जाएंगे। और ध्यान रहे, जब आप उसे सिलेक्ट कर लोगे तो कभी कभी आपकी चेतना आपको नीचे की तरफ ले जाएगी। मीन्स पैरों को देखो, हाथों को देखो, या किसी विचार में ऐसे उलझाएगी, तो वहाँ पे आपने उलझना नहीं है। जैसे ही ऐसा कुछ मूवमेंट आए तुरंत फिर ध्यान आज्ञा चक्र पे ले जाएं और उस आवाज़ को सुने। जब भी आपका ध्यान कहीं भी हटे फिर दोबारा से उस आवाज़ को पकड़ें जो आवाज़ आपने सिलेक्ट की है। मीन्स इधर उधर आपने भटकना नहीं है, अन्यथा उस आखिरी चरम सीमा तक आप नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए जब भी ऐसा हो तो तुरंत अपने ध्यान को चेतन रहें और चेतन रह के फटाफट उसको अपने पिक करना है उस आवाज़ को दोबारा से।
ताकि आपका चेतना का लेवल नीचे ना गिर सके, वहीं बना रहे। जैसे ही आप बार बार ऐसे करोगे तो आप उसके बाद आगे चढ़ जाओगे। जैसे एक मकड़ी जाला बुनती है, गिरती है, फिर बुनती है और एक बार वो बुन लेती है, ऐसे ही आप भी गिरोगे, मीन्स नीचे की ऊर्जा आएगी, फिर ऊपर उठोगे आप दोबारा से, फिर उधर ध्यान लगाओगे, फिर दोबारा नीचे गिरोगे। ऐसे ही आप भी करोगे 2, 4, 10 बार, फिर आपको भी वो आवाज़ सुनने लग जाएगी और वहीं पे आप कंसंट्रेट हो जाओगे, वहीं पे आपको एक आनंद आना शुरू हो जाएगा। जब ऐसी आपकी स्थिति बन जाएगी, उस आनंद में डूबने लगेंगे, तब मीन्स वो स्थिति आपकी आगे आएगी। फिर आपका जो अगला दरवाजा है, अगला रास्ता है, वो आपका खुल जाएगा। तो उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सारे उत्तर अनहद नाद के ऊपर जो भी आपके प्रश्न थे वो आपको इसमें दे दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर और भी अनहद नाद के ऊपर वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में बहुत सारी अनहद नाद की वीडियो डली हुई हैं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको फिर भी कोई लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को दबा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें। और अगर आपने हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।